गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। इस ठाकुरवाड़ी में पधारे हुए समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आप सबों को भी कोटि कोटि सह नमन। एक बार की बात है, राजा चित्रकेतु के घर में अंगिरा ऋषि का आगमन हुआ। चित्रकेतु राजा बड़े आनंद से रह रहे थे। एक दिन संत का दर्शन हुआ और अचानक वो रोने लगा। बोला, महाराज मेरे पास भगवान की दया से कोई चीज़ की कमी नहीं है, राजपाट सब कुछ है, परंतु एक बच्चा नहीं है। इसी के बिना जीवन सुना सुना लग रहा है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो वो भी हो सकता है। अब अंगिरा ऋषि जैसे संत तो दूरदृष्टा थे, आगे पीछे सब की बात जानते थे। पीछे 7 पीढ़ी पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, सब ज्ञान है संतों को। संत सद्गुरु अंतर्यामी होते हैं, हमारे हजारों लाखों जन्मों की बात को जानते हैं, और जो बहुत आगे की बात को जानते हैं वही आपके लिए अच्छी बात बता सकते हैं। लेकिन हम लोग तो इस दीवार के उस पार भी क्या है वो भी नहीं जानते हैं। सत्संग के बाद क्या होगा या सत्संग के बीच में क्या होगा वो भी नहीं जानते हैं। 10 साल 20 साल आगे पीछे के तो छोड़िए, परंतु संत महापुरुष हजारों लाखों जन्मों की बात वो पहले भाप लेते हैं क्या होने वाला है। तो अंगिरा ऋषि ने बहुत ज्ञान उपदेश दिए उस चित्रकेतु को। कहा, देखो राजन, ये बेटा बेटी अपने भोग भाग से आता है, अपने अपने जन्म कर्म को लेकर के आता है, तो इसलिए तुम्हारे भाग में कोई बाल बच्चा नहीं है। इसलिए तुम अपने भाग से समझौता कर लो और भगवान का भजन करो। घर परिवार में जो जीवन है वो जीवन किस लिए मिला है? घर परिवार चलाने के लिए थोड़ी मिला है। ये तो पशु भी कर लेता है, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, फिर मनुष्य देह क्यों धारी। यदि परिवार के लिए शरीर है तो सुगरनी को देखिए, दर्जनों बच्चा लोटपोट करती रहता है, सबका पालन कर लेता है। तो आपसे होशियार तो वही हुआ ना हम लोगों से। घर बनाने में ही मनुष्य का शरीर सार्थक है, तो घर तो चिड़िया चुनमुन भी देखिए नारियल के गाछ पर ऐसा ऐसा घोंसला खोता बना लेता है कि जो बड़ा बड़ा इंजीनियर भी नहीं बना पाए। तो इसीलिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? तो ज्ञान भक्ति देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। शरीर पाने का यही फल है कि भक्ति कीजिए। दूसरे शरीर में भक्ति नहीं होती है, इसलिए मनुष्य शरीर विशेष रूप से भक्ति के लिए। दूसरे शरीर में तो भोग प्रधान है। माल मवेशी कुत्ता बिल्ली है, वो थोड़ी चौक घूमने जाता है, छुट्टी पर जाता है या कहीं जाता है। माल मवेशी का जिस दिन जन्म होता है उसी दिन रस्सी गले में या टांग में बांध देते हैं, और जब तक मरता नहीं है तो रस्सी नहीं काटते हैं, बंधन में है वो। उसके मर्जी पर कुछ नहीं मिलता है उसको। यदि वो कहे कि आज मैं हलवा पूड़ी खाऊंगा तो कोई बना के देगा क्या? वो बोलेगा कि हम बाजार घूमने जाएंगे तो कोई घुमाएगा क्या? उसको बंधन में रहना है, क्योंकि उसको भोग भोगना है पिछले किए कर्मों का। लेकिन मनुष्य शरीर में कर्म है, आपको जो मर्जी वो कर लीजिए, कोई मना नहीं है। आप दारू शराब पीजिए, मीट मछली खाइए, अंडा गंडा खाइए, चोर उचक्का के साथ में रहिए, जो कुकर्म करना हो कर लीजिए, कौन मना करता है? अथवा इसी शरीर से आप सत्संग में जाइए, ध्यान कीजिए, सेवा कीजिए,
दान पुण्य कीजिए, भलाई कीजिए, जितना भी जो कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। तो दोनों में मना नहीं करेगा, लेकिन गलत काम करने से अपजस होता है, अपकीर्ति होता है, लोग नाम पर थूक फेंकते हैं, लोग गाली देते हैं। परंतु जो अच्छा काम करते हैं उसका जस कीर्ति होता है, उसकी लोग पीछे में भी बड़ाई करते हैं। परंतु ये शरीर जो है ना कर्म करने के लिए मिला है। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, जो बोए सो लूने निदान। पाप और पुण्य दो बीज है, आप जो बोइएगा उसी का फल आपको मिलेगा। पाप बोइएगा तो उसका फल दुख मिलेगा। पाप रूपी फसल बोइएगा गेहूँ तो उसमें दुख रूपी फसल उगेगा, और पुण्य रूपी बीज बोइएगा तो उसमें जो फसल होगा, फल होगा, वो सुख का होगा। तो पाप और पुण्य क्या है, तो एक शब्दों में समझ लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़कर, यानी व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पाप तो बहुत है, कितना गिनती कीजिएगा। गरुड़ पुराण में हजारों पाप का वर्णन आया है। भागवत महापुराण में भी सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को अजामिल की कथा सुनाते हुए नरकों का वर्णन सुनाए। अब वो नरक में जाता कौन है, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा जो नाना प्रकार के पाप कर्मों को करता है वही नरकगामी होता है। और कितने प्रकार का पाप है वो भी विस्तार से सुनाए, और कितने प्रकार का नरक है वो भी सुनाए। 28 प्रकार का प्रधान नरक, और बाकी तो कोई गिनती नहीं है। तो पाप बहुत है। अब कितना कौन पाप के बारे में कौन जानेगा। अब हम कर रहे दिनचर्या में बहुत कुछ करते हैं, वो पाप है कि पुण्य है, सब कुछ याद नहीं रहेगा ना। इसलिए गुरु महाराज सबको समेट करके मूल बात बतला दिए कि झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार, तो यही पाप है मूल रूप से। तो इसी 5 महापापों को छोड़ना और ध्यान सत्संग, सत्संग नितरो ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो ये है पुण्य कर्म और ये है पाप कर्म। सत्संग और ध्यान कीजिए, ये पुण्य कर्म हो गया, क्योंकि सत्संग कीजिएगा तो दान हो ही जाएगा। भोज का अन्न दान हो जाएगा, वस्त्र दान हो जाएगा, धन दान हो जाएगा। तो दान तो उसी सत्संग में आ जाता है ना, वो ज्ञान भी हो जाएगा। बाकी यज्ञ में दान होगा, ज्ञान नहीं होगा। बहुत सारे यज्ञ लोग कराते, दान पुण्य खूब करते, खर्चा खूब होता है, लेकिन ज्ञान नाम का चीज नहीं होता है। लेकिन सत्संग ऐसा है, इसमें दान भी होता है और ज्ञान भी होता है, इसीलिए इसको सबसे बड़ा शुभ कर्म कहा गया। और ध्यान से, तो ध्यान से कल्याण होता है। तो वो कौन सा शुभ कर्म है जिससे आपका कल्याण ही नहीं हो। गौ गिनने से दूध थोड़े मिलता है, भोजन बना के खिला देने से आपका भी पेट भरना चाहिए ना। तो ये है ध्यान। तो ध्यान से निज का कल्याण होता है, और सत्संग से अपना भी और समाज का भी कल्याण होता है। इसीलिए सबसे बड़ा जग है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सत्संग नित और ध्यान नित, ये है शुभ कर्म। सत्संग के अंदर सब कुछ आ जाता है। हाथी के पैर के चिन्ह में सब जीव का पैर का चिन्ह जो है ना समा जाता है। कोई ऐसा जीव है जिसका पैर हाथी के पैर के बाहर हो, नहीं है। इसी तरह सत्संग में सब जग, सब धर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म, सब कुछ इसमें आ जाता है मिला जुला करके। जितना पूजा पाठ व्रत उपवास जो कुछ भी है सब सत्संग में आ जाएगा। इसलिए इसको बड़ा पुण्य कहा गया है। और पाप कर्म तो झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, तो यही करने के लिए मनुष्य शरीर है। अब इसमें आपकी मर्जी है कि आप करते क्या है, लेकिन जो भी जितना कीजिएगा उसका 1000 गुना बढ़ के आएगा। 1 किलो जब गेहूं बोते हैं 1 बीघा में, तो 1 बीघा में 1 किलो थोड़े होता है, 40 किलो बोते हैं। 1 कट्ठा में 1 किलो गेहूं बोते हैं, तो गेहूं को जब काटते समय 1 ही किलो थोड़े होता है, 1 मन गेहूं होता है, 1.5 मन। तो 1 किलो आ कहाँ 60 किलो, 100 किलो 1 कुंटल। तो 1 किलो बोते हैं तो 100 किलो आता है ना। तो इसी तरह एक मछली जो खाएगा मार करके, उसको 100 जन्म मछली बन करके मरना पड़ेगा। एक कबूतर को 1 जन्म में खाएगा तो 100 जन्म तक कबूतर बन के मरना पड़ेगा। इसी तरह जो 1 दिन सत्संग करेगा 100 जन्म तक वो सत्संग का पुण्य फल से सुखी रहेगा।
जो थोड़ा दान करेगा वो 1000 गुना बढ़ कर के दान का पुण्य भोगेगा। तो दोनों में वही बात है, पाप करेंगे तो पाप भर जाएगा और पुण्य करेंगे तो पुण्य भर जाएगा। लेकिन ये शरीर कर्म करने के लिए ही मिला है। अंगिरा ऋषि ने बड़ा ही सुंदर तरीके से कर्म की परिभाषा इस चित्रकेतु राजा को सुनाया कि राजन, तुम कर्म करो और सब कर्मों में जो श्रेष्ठ कर्म है वो है भक्ति का कर्म, जो भगवान से मिला देता है। भक्ति रूपी बीज जब अपने जीवन रूपी वृक्ष में बोते हैं तो ईश्वर परमात्मा रूपी फल हमें मिल जाता है। फिर कर्म धर्म का भरम का बंधन ही खत्म हो जाता है। फिर करना धरना कुछ नहीं होता। द्वंद्व द्वैत सो रहित प्रभु पद पाए के, अरे हारे में ही सूरत न लौटई, बहुरी न जन्मई आय के। फिर ये जन्म मरण नहीं होता है। इसीलिए सारे कर्मों को करते हुए भक्ति और ध्यान निश्चित रूप से करना चाहिए। ये सब कर्मों में श्रेष्ठ कर्म है, यानी सब धर्मों में भी ये परम धर्म है भक्ति करना। तो इसलिए भक्ति भजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब बेटा बेटी घर परिवार ये सब भाग पर छोड़ दो, जो भाग में होगा वही होगा, इसमें ज़्यादा जिद मत करो। लेकिन चित्रकेतु जिद्दी था आदमी ने ना, बुद्धि है नहीं, लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी यदि समझाता तो उसी को समझाने लगते हैं। तो समझाने वाला व्यक्ति बोलता चल भाई तू ही बड़े बाप का बेटा रहा, हम ही छोटे हो जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि लात का देवता बात से मानेगा नहीं। तो जैसी देवता वैसी पूजा। संत तो पहले ज्ञान का उपदेश दिए और जब इसके दिमाग में सेट नहीं हुआ, ये जिद मचाने लगा, महाराज हमको तो बेटा चाहिए, हमको ये प्रवचन सुनना नहीं है। हमने सुना है पास पड़ोस में इधर उधर देखा है कि सबसे बड़ा सुख है बेटा बेटी में ही। अब कहिए, हमको दवाई के बारे में पता नहीं है कि दवाई क्या काम करता है, क्या लाभ करता है, लेकिन हमने सुना तो हम कहते वही दवाई दो। और जो दवाई के बारे में पढ़ाई किए हैं, डॉक्टरी की डिग्री लिए हैं, जिसको हजारों रोगियों को ठीक करने का अनुभव है, वो जो बोले उसको नहीं मानते हैं। यही है हमारे जीवन में कि संत महापुरुष क्या होने वाला है उसका रिएक्शन वो जानते हैं, इसलिए वो मना करते हैं। लेकिन हम लोग जिद मचाते हैं कि जबकि हमको कुछ ज्ञान नहीं है कि इसका फल क्या होगा। यही हुआ अंगिरा ऋषि के साथ। ये चित्रकेतु जब जिद मचाया तो अंगिरा ऋषि कहते देखो राजन, तुम्हारे भाग में बेटा बेटी तो है नहीं, अब बेटा बेटी के चक्कर में एक दो क्या तू 1 करोड़ विवाह कर रखा है, क्योंकि चित्रकेतु को 1 करोड़ रानियां थी। अब बेटा बेटी 1 गो टेटी बेटी ने 1 करोड़ रानी, सच्ची है। पर देखो यदि भाग होता तो एक में ही हो जाता, पर फिर भी तो नहीं मानते हो। इतना ज्ञान उपदेश देने के बाद तो लो मैं ये फल देता हूँ, तो अपनी पत्नी को खिला देना, बाकी भगवान की मर्जी होगी तो बच्चा जरूर होगा। हो गया। अंगिरा ऋषि महाराज वहाँ से चले गए और ऐसा ही हुआ। कालांतर में उसकी जो पत्नी थी उन्होंने फल खाई, बड़ी रानी, और समय पाकर के उसके घर में एक बच्चा का जन्म हो गया। अब तो राजा का भी लगा कि मेरा भी नया जीवन हमको मिल गया, जीने का सहारा मिल गया। और उस बच्चा के लालन पालन में, उसको खिलाने में, घुमाने में, प्यार प्रेम देने में वो राजा तो पागल हो गया। राजकाज का भी काम ठप कर दिया और मंत्री लोग उधर संभाल रहे। अन्य रानियां जो थी उसको भी भूल गया और केवल बड़ी रानी और बच्चा के पीछे ही वो उसके हाथ का खिलौना बन के और घर में ही रहने लगा। समय बीतता गया बड़े आनंद से। पर धीरे धीरे वो जो सौत सब थी ना, अन्य रानियां, तो उसको सौतिया डाह होने लगा। सोचती है कि राजा हम लोग को भाड़े पर लाया है क्या? रानी तो हम सब भी हैं, पर ये केवल बड़ी रानी के पीछे पड़ा हुआ है। अब इतनी जलन हुई ना, ईर्ष्या, कि सब विचार करती है कि देखो 9 रहेगी बांस और 9 बजेगी बांसुरी।
ऐसा करो कि राजा जो पागल हो रहा है ना उस बच्चे को लेकर के, उसी को खत्म कर दो। आदमी जलन में, डाह में कुछ भी कर सकता है ना। तो क्या किया था, एक दिन की बात है, वो बच्चा सोया हुआ था रात में, एक रानी गई उसकी सौत और चुपके से जाकर के उसके बच्चा के मुंह में हलाहल जहर डाल दिया। अंदर जहर गया, जहर काम किया, बच्चा मर गया। सवेरा हुआ तो रानी जगी तो बेटा देखता कि सोया है, हिलाई डुलाई तो सांस की गति रुकी हुई है, मुंह से लेर पटा निकल रहा है। अब वो रानी को लगा मेरा बेटा मर गया। अब तो ऐसी दांती लगी उसे, छाती पीट पीट करके प्रलाप करके तड़प तड़प के रो रही है, व्याकुल हो रही है, दांती वे दांती लग रहा है। राजा को पता चला, राजा भी दहाड़ मार के रो रहे हैं, धड़ाम से गिरा, छाती पीटने लगा, केस नोचने लगा, पागल के तरह राजा रानी हो गया। सुबह से शाम हो गया, खाना पीना सब बंद, साँझ बाती सब बंद, राजा रानी पागल की तरह तड़प तड़प के रो रहे हैं, बच्चा को गोद में लेकर हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, जगा रहे हैं। और जब बच्चा नहीं जगता तो फिर रोने लगते, दांतें लग जाती हैं। अचानक शाम के समय अब संत रमता जोगी बहता पानी, तो अंगिरा ऋषि उसी रास्ते से गुजर रहे थे। किसी ने कहा कि महाराज जिस राजा को आपने वरदान दिया था वो राजा तो छाती पीट रहा क्योंकि उसका बेटा मर गया। तो दौड़े दौड़े वो अंगिरा ऋषि आ गए। और जब राजा रानी का हालत देखा तो वो भी बेहाल हो गए, परेशान। मैं तो इसको पहले समझाया था कि तुम्हारे भाग में बेटा बेटी नहीं है, ये जिद मचा रहा था, अब नहीं था तो कहाँ से दे, मर गया। राजा दौड़ के आया, अंगिरा ऋषि का पैर पकड़ के माथा पटकने लगा, रोने लगा कि सरकार आप किसी तरह मेरे बेटा को जीवित कर दीजिए, नहीं तो आपके सामने ही हम राजा रानी प्राण त्याग देंगे, अब हमको जीने का कोई सहारा नहीं है। मेरे आप चाहते हैं कि हम जीवित हो जाए तो आप हमारे बच्चा को जीवित कर दो। अंगिरा ऋषि समझाते हैं, अरे राजन ये बात तो तुझे पहले ही सोचना चाहिए था ना, जब मैं बोल दिया कि तुम्हारे भाग में बेटा बेटी नहीं है तो हर चीज में अपना जिद मचाते हो। अब इसकी आयु ही इतनी थी, जितनी आयु थी उतनी लेकर आया था और चला गया। शरीर से निकला हुआ प्राण लौट के आता है क्या? तीर से कमान और मुंह से जुबान ये वापस नहीं आता, जो हो गया हो गया। ये विधि का विधान है, जो जन्म लिया है निश्चित रूप से मर जाता है। अब मर भी ये नहीं जाता है कि बुढ़ापे में मरता है, कब मरेगा ये भी गारंटी नहीं है। आशा देखते हैं कि बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, पोता पोती होगा तब हम सत्संग ध्यान करेंगे। बात पता लगा अगले दिन पता नहीं कौन बीमारी हो गई, मुंह बाप दिए मर गए। न बालक न यौवने न वृद्धि कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफन। इसीलिए सुनो, ये अब नहीं रहा, इसीलिए ऐसा करो कि तू इस बच्चा को दफना दो और संतोष करो कि अब तुम्हारा दुनिया में बेटा नहीं है। ये बात जो सुनी तो अंगिरा ऋषि तो दांती लग गया, फिर से गिर गया वो। रानी भी छाती पीट के रोने लगी और जोर जोर से रो रही है। चित्रकेतु राजा धड़ाम से गिरा धरती पे, रोने लगा। रानी भी व्याकुल हो रही है पागल की तरह। अब अंगिरा ऋषि की विद्या लुप्त हो गई, कब इसे कैसे समझाएं, ज्ञान उपदेश तो काम नहीं कर रहा है। कभी कभी होता है, हम लोग भी जाते हैं श्राद्ध बरखी में तो देखते हैं वो लोग ऐसे रोने लगते हैं, नहीं तो सब विद्या भूल जाते हैं। अब वहाँ से चुपचाप सत्संग करके निकलो, उसको क्या समझाएंगे? यही हाल हो गया। अब अंगिरा ऋषि परेशान, किसे समझाए कैसे? उसी बीच में क्या होता है कि देवर्षि नारद जी कहीं से बीना पर भगवान का गुणगान करते हुए उसी रास्ते से गुजर रहे थे। और रोने धोने की आवाज सुनी तो वहीं पर उतर आए स्वर्ग से। अब ये राजा चित्रकेतु और रानी ने देखा कि तो दूसरे संत आ गए, उसके चरणों पर जाकर के गिर गए कि महाराज आप ही कृपा करो, आप ही मेरे बेटे को जीवित कर दो, आप तो बड़े शक्तिवान हैं।
आप तो समर्थवान हैं, जो न करे लकीर वो करे फकीर। यदि विधाता का विधान यही है तो उसको भी आप बदल सकते हैं। सात द्वीप नौ खंड में गुरुते बड़ा न कोई, करता करे न कर ही सके तो गुरु करे से हो। इसलिए महाराज मैंने सुना है कि संत समर्थवान होते हैं, संत की बात भगवान भी नहीं टालते हैं। इसलिए महाराज आप कृपा करके मेरे बेटे को जीवित कर दो। यूं कह के रोने लगा। नारद जी आए भी थे उसी काम से। कहते हे राजन सुनो, हे राजा रानी, तुम लोग जो पागल के तरह रो रहे हो, छाती पीट रहे हो, ये रोना धोना पहले बंद करो। मैं इस समय तुम्हारे बेटे को जीवित करने के लिए ही आया हूं। बंद कर रोना धोना, बैठ संभल के। अब राजा रानी को आस जगी, डूबते हुए को तिनके का सहारा, बैठा संभल के। पर उसी समय नारद जी आवाहन किए, आवाज। अब संत की पुकार कौन नहीं सुने, क्योंकि उसकी सच्ची पुकार होती है, सच्चे दिल से। भगवान सुनते तो जीव नहीं सुनेगा क्या। उसी समय नारद जी पुकारते हैं, हे जीवात्मन पश्य मातरम पितरम चते। हे जीवात्मा देखो, प्रकट हो जा, शरीर में प्रवेश करो और देखो तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। उसी समय वो आत्मा प्रकट होने का आभास दिखाया और शरीर में भी प्रवेश किया। बच्चा का हाथ पैर हिलने लगा, आँख खुल गई बच्चा की। अब बच्चा उठ के भी बैठ गया, खड़ा हो गया। राजा रानी को तो लगा कि नया जन्म उसे मिल गया, जीने का सहारा। राजा रानी हाथ फैलाए, बेटा 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 तू कहाँ चला गया था, बेटा बेटा कह के दौड़ा गोद में उठाने। पर उसी समय वो बच्चा की तरह नहीं, एक समझदार ज्ञानी की तरह बोलने लगा, जोर जोर से। कहे राजन खबरदार, राजा रानी मैं आप ही दोनों से बोल रहा हूं कि जहां पर हो वहीं पड़े रहो, आगे एक पग भी नहीं रखना। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो कि तुम दोनों राजा रानी मेरा किस नंबर के माँ बाप हो। नारद जी गुरुदेव इन लोगों से पूछिए कि लोग हमारे किस नंबर के माँ बाप हैं। नारद जी कहते राजन बहुत हो गया नौटंगी, सुबह से मैं देख रहा हूं, अब वो जो पूछ रहा उसका जवाब चाहिए, बोलो तुम लोग किस नंबर के हो। अब राजा रानी मन में सोच रहा है कि भाई मैं तो इसका बाप हूँ, माँ हूँ। राजा रानी फिर किस नंबर के मतलब क्या, इसका बहुत सारा माँ बाप हो सकता है क्या। ये तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा है ढंग से और डांट रहा और उल्टे पूछ रहा है किस नंबर के माँ बाप मैं हूँ। तो जीवात्मा समझ गया उसके मन की बात और बोला सुनो राजन, 1 2 4 10 नहीं, लाखों करोड़ों माँ बाप मेरे। जितने बार जन्म हुआ उतने बार माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी सब मिला, और जैसे शरीर छूटा सब छूट गया। तो जितने बार मैं छोड़ के आया उन लोगों को, तो क्या वो लोग रोते नहीं हैं। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर वासा, जगत में कैसा नाता रे। सब रोते रहते हैं और मैं इसे बनाता हूँ छोड़ता हूँ, बनाता हूँ छोड़ता हूँ। तो मेरा तो लाखों करोड़ों जन्म हुआ, लाखों माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी मिले और सब रो रहे हैं नंबर में। तो उस रोने वालों की नंबर में तुम किस नंबर के हो ये बताओ। अब राजा की बोलती बंद, रानी हक्की बक्की रह गई। कस्मिन जन्मनमयी मह्यम मातरम पितरो भवान, कर्म विभ्राम्यमानस्य देवत्रयं योनिषु।
राजा कहते हैं गुरुदेव मुझे समझ में आ गया, ये जीवन में कोई किसी का अस्थाई कोई रिश्तेदार नहीं होता है। थोड़ा दिन का जीवन है तो उसके लिए सब एक दूसरे को रिश्ता जोड़ लेते हैं और जैसे चले जाते हैं तो सब रिश्ता नाता धरे का धरे रह जाता है। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई ना अपना रे, यह जियरा चले जाएंगे जस रैन का सपना रे। ये पंछी जैसे पंछी रैन बसेरा बसे वृक्ष पर आए, भोर भय सब आप को जहां तहां उड़ी जाए, मन तुम क्यों भूला रे भाई। तो ये जीवन ऐसा ही है, मुसाफिर खाना की तरह है, जो रात में तो रैन बसेरा हो जाता है और सवेरे वो विदा हो जाता है। नदी में लकड़ियां भसती रहती है, संजोग बस एक दूसरे लकड़ी एक दूसरे से मिल जाता है और फिर उस धारा में एक दूसरे से अलग होकर के बह जाता है, फिर कभी नहीं मिलता है। तो तू न चलेगी तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ा ही तेज समय की ये धारा, तुझको चलना होगा। इसलिए गुरुदेव मुझे ज्ञान हो गया, कोई किसी का नहीं। इसलिए उसी समय वो जीवात्मा भी अंतर ध्यान हो गया और राजा रानी नारद जी के चरणों में गिर गए। कहते गुरुदेव मुझे अब ज्ञान कराइए कि जीवात्मा का असली अस्थाई परमानेंट माता पिता भाई बंधु होता कौन है। ऐसी बदलती रहता है बार बार 84 में, कि कहीं अस्थाई घर द्वार परिवार भी है इसका। जो बदलता रहता है उसी को झूठ कहते हैं और जो कभी नहीं बदले उसे सत्य कहते हैं। तब नारद जी ने ज्ञान उपदेश दिए कि हे चित्रकेतु, भक्ति भजन करो और उस ईश्वर परमात्मा का साक्षात्कार करो। वही एक ईश्वर अनंत रूप में आते हैं, माता के रूप में आकर के अनंत गुना माता का सुख देते हैं, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बंधु के रूप में, सगे संबंधी के रूप में। और जिन्होंने उस ईश्वर परमात्मा को एक बार प्राप्त कर लिया, उसे फिर उससे वियोग होने का कोई दुख डर भय नहीं रहता, वो सदा सदा के लिए उसी का हो जाता है। भजन बिना नर बाबरे तूने, भजन बिना नर बाबरे तूने, हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर बाबरे तूने, हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर बाबरे तूने, भजन बिना नर बाबरे तूने, हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया।
यह संसार कभी न आया संत शरण में, कभी न हरि गुण गाया। कभी न आया संत शरण में, कभी न हरि गुण गाया। बही बही मरे बैल किनाई, बही बही मरे बैल किनाई। अंत समय दुख पाया तूने, अंत समय दुख पाया तूने। हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर बाबरे तूने, हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया। यह संसार हाट बनिए की, सब जग सौदा लाया। यह संसार हाट बनिए की, सब जग सौदा लाया। काहू कीन्ही दाम चगोनी, काहू कीन्ही दाम चगोनी। काहू मूल गवाया तूने, काहू मूल गवाया तूने। हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर बाबरे तूने, भजन बिना नर बाबरे तूने। हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया। यह संसार फूल से मर का, यह संसार फूल से मर का। लाली देख लुभाया
यह संसार फूल से मर का लाली देख लुभाया। मारियो चोच रुई जब निक से, मारियो चोच रुई जब निक से। सिर धुनी धुनी पछताया तूने, सिर धुनी धुनी पछताया तूने। हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर बाबरे तूने, भजन बिना नर बाबरे तूने। हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर बाबरे तूने, भजन बिना नर बाबरे तूने। हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया। तू बंदे माया के लोभी, ममता देख लुभाया। तू बंदे माया के लोभी, ममता देख लुभाया। कहे कबीर एक राम भजे बिनु, कहे कबीर एक राम भजे बिनु। अंत समय दुख पाया तूने, अंत समय दुख पाया तूने। हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर बाबरे तूने, भजन बिना नर बाबरे तूने। हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया रे तूने। हीरा जन्म गवाया। ऐसे राजा चित्रकेतु को ज्ञान हो गया, पर भगवान जाने कि ज्ञान कब किसको हो। पर संतों का उपदेश ऐसा ठोकर लगा कि उसकी आंखें खुल गई। तो कभी कभी जीवन में जब कोई घटना होता है, कोई संकट होता है, ये भी आंख खोलने के लिए ही होता है। सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए। अरे बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। इसलिए संत महापुरुष कहती है दुनिया ऐसे ही है।
इसमें जो फंसता है, जैसे पंखी जब मक्खी जब शक्कर लेने के लिए शक्कर के डब्बा में जाता है तो सोचता हम शक्कर लेने के लिए आ गए, शक्कर ले भी लेता है लेकिन पंख वहीं फंस जाता है। इसलिए इसी में जो सत्संग भजन का आश्रय ले लेते हैं कदाचित वो निकल पाते हैं।